हेलो गाइस, नमस्ते। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ अपने गाँव के में। पसीना देखो, मुझे इतना भयंकर पसीना हो रहा है, शायद आपको भी हो रहा होगा। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह ले जाने वाली हूँ। कहाँ ले जा रही हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो देखना मेरे साथ और चलना भी मेरे साथ। ये मेरी मम्मा। इधर हमारा स्कूल, एक टंकी और है ऊपर, और पीछे हमारा गाँव। ये जो गेट दिख रहा है सामने, जहाँ पे गौरांश बैठा हुआ है, जो रोड सी जा रही है, वो है मेरा फर्स्ट स्कूल। प्राथमिक विद्यालय बजेल है ये। यहीं तक मैंने, इसी स्कूल से मैंने 5th तक की पढ़ाई की है। मैंने क्या, पूरे गांव के बच्चों ने, हमसे भी पहले के, हमसे भी बाद के बच्चों ने, सब ने यहीं पर पढ़ाई की है और आज भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये है हमारे पूरे बजेल गाँव का पानी की टैंकी है। 3 गाँव के लिए यहाँ से पानी जाता है। 2 तो बड़े से बजेल के गांव हैं, फिर एक ओकाली है और एक पाया गांव के लिए, वहाँ तक जाता है ये पानी। कुछ इस तरीके से ओवरफ्लो होके यहाँ पे एक पॉन्ड बना रखा है, इसमें जाता है। जंगली जानवर, गाय भैंस जो भी होती हैं, वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आती हैं। और बाकी ये रहा। नमस्ते गाइस, ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मैंने पढ़ा है। क्लास 2 तक मैंने किस स्कूल में पढ़ा है, क्लास 5 तक। वेलकम टू माय स्कूल। सॉरी। ठीक है मैडम जी। तो पसीना भी हो रहा है। ज्यादा पसीना तो कैमरामैन को हो रहा है। स्कूल से बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। से लेकर पेंसिल घुमाने से लेकर बाराखड़ी से लेकर सब कुछ मैंने इसी स्कूल से सीखा है। आज मैं कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर पाए हूँ, सिर्फ इस स्कूल की वजह से। और ये जो दिख रहा है ना आपको नीचे फर्श, तब मेरी मम्मी ग्राम प्रधान थी मेरी मम्मी। तो यहाँ पे पहले ना पूरा बारिश आती थी तो पूरी मिट्टी हो जाती थी। इस एरिया में पूरा मिट्टी हो जाता था, तो बच्चों के बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी और अंदर बाहर जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे ईंटें बिछाई थी। और ये रहा आंगनबाड़ी। तब आंगनबाड़ी यहाँ नहीं हुआ करता था, तब आंगनबाड़ी इधर एक बिल्डिंग थी, इधर आगे किसी की प्राइवेट बिल्डिंग थी, वो उसमें बनता था, वहाँ हम लोग पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा मेमोरीज मेरी इस स्कूल से हैं, बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। तो ये हमारा स्कूल है और फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। ऑलमोस्ट मैं 12-13 साल बाद इधर आ रही हूँ। इस रास्ते से जाती तो थी लेकिन ऊपर कभी नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे पास जब देखो तब भागम भाग रहती थी। तो आज बहुत अच्छा वक्त है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे हमारा किचन हुआ करता था, मतलब चाय पानी सर के लिए यहाँ बनाते थे, सर मैम जो भी होती थी। वहाँ पे 2 रूम है, क्लासरूम, हम लोग वहीं बैठते थे। और जहाँ पे एक नया दिख रहा है अभी आपको, इस तरफ एक नया है, तो यहाँ पे भी 3 साइड हुआ करता था। ये हमारे क्लासरूम हुआ करते थे। एक क्लासरूम ये हुआ करता था, ये वाला। अनदर ये था, मतलब 5वीं तक था, तो 2 क्लासें इसके अंदर चलती थी बारिश में, और एक क्लास वहाँ ऑफिस था उस वाले में, तो एक क्लास वहाँ चलती थी। और कभी कभी बच्चे ज़्यादा होते थे, हल्ला गुल्ला मचाते थे, तो हम इस बरामदे में भी बैठते थे। एक क्लास यहाँ पर लगती थी, एक क्लास यहाँ लगती थी, कुछ क्लासें यहाँ लगती थी, कुछ इस तरफ लगती थी। हम लोगों ने यहीं से पढ़ा है, मैंने, मेरी छोटी बहनों ने, मेरी बड़ी बहनों ने, ऑलमोस्ट सब ने यहीं पे पढ़ा है। लेकिन मेरे मम्मी लोग बताते हैं, मतलब पापा लोग, चाचा लोग, ताऊ लोग बताते हैं कि पहले ये स्कूल नहीं था, पहले गढ़नाथ जाते थे, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। और उसके बाद रनमंदड़ में एक जगह है, वहाँ पर 5th तक का स्कूल खुला। फिर उसके बाद हर गांव में खुलने लगा, तो हमारे गांव में भी स्कूल खुला। ये रहा। और ये देखो, ये आज आपको ऐसी दिख रही ना, यही थी प्रधान। तो मम्मी जब आप प्रधान थी तो आपने ये फर्श क्यों बनाया था? बच्चों को मिट्टी लगती थी। आप ही ने क्यों सोचा ऐसा? उससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने क्यों नहीं सोचा? अब अफसोस अपनी आपको कपड़े धोने पड़ते थे हमारे, इसलिए आपने ये बनाया होगा।
क्योंकि हम 3 बहनें इसी स्कूल में पढ़ते थे और मिट्टी से सन के घर जाते थे, तो मम्मी को कपड़े धोने पड़ते थे, तो मम्मी ने सबसे पहले यहाँ बनाया था। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, जब हमारे गांव में इलेक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे वोटिंग होती है। 2 बजेल गांव है, तो दोनों गाँव की वोटिंग यहाँ पे होती है। और जब मेरी मम्मी प्रधान बनी सबसे पहले, तो तब भी यहीं पे वोटिंग हुई थी। तो और मुझे याद है बचपन में, हम बहुत छोटे से, याद गौरान से भी छोटी रही होंगी मैं, तो हम लोग भी यहाँ आया करते थे। और लोग हमें चिढ़ाते थे कि प्रधान की बेटी, मम्मी जीत गई जब, तो हमें लोग बोलते प्रधान की बेटी, तो हमें लगता है हमें गालियाँ दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है। तो हम लोगों से ना गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ते थे, पत्थर फेंकते थे लोगों पे कि हमें ऐसे मत बोलो, हमें प्रधान की बेटी मत बोलो, हम नहीं है प्रधान की बेटी। और पीछे देख रहे हो गाइस, देवदार के पेड़, पॉपुलर के पेड़। इनकी एक खासियत और बताऊँ इन पेड़ों की, ये ना अभी सर्दियों में शायद ये पत्ते पक जाते हैं ना, मतलब पूरा इनका टाइम ओवर हो जाता है, तो इनमें से पीला पीला कुछ गिरता है, तो वो नीचे पूरे फर्श पे गिरता है। बच्चे बैठे तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और निकलता भी नहीं था, तो और डांट पड़ती थी कि ये नहीं निकलता है। तो उसके बाद ये आगे की तरफ के जो भी पत्ते पेड़ थे वो सब काट दिए गए थे, छोटे कर दिए थे, मतलब काटे नहीं थे, छोटे कर दिए थे। शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपने पहले स्कूल में जहां आपने प्राइमरी की स्टडी की हो, उस स्कूल में गए हो कि नहीं गए हो। और अगर नहीं गए हो तो ज़रूर एक बार जाना, आपकी बहुत सारी मेमोरीज ताज़ा हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आपने ज़िंदगी में अगर कुछ किया है तो इन्हीं स्कूल से किया होगा, क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है, जो पहली हमारी पढ़ाई हुई थी, वो इसी स्कूल से हुई थी। बाय। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें अपना बहुत सारा प्यार दें। हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप अपना प्यार हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय। जय सरस्वती माता। जय